हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के सामने 2 मुतालिबात रख दिए। पहले मुतालिबे में कहा गया है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जबकि दूसरा मुतालबा है कि बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे सरदार अवैस से। जी सरदार अवैस, इस मुज़ाकरात के हवाले से अभी तक की क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, गुज़श्ता तकरीबन 1 घंटे से जो है वो पार्लियामेंट हाउस की जो कमेटी रूम नंबर 5 है वहाँ पर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो जारी है। इजलास इस वक्त भी इन कैमरा यहाँ पर जारी है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी जानिब से असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, जबकि उनके साथ इलामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर और दीगर जो रहनुमा हैं वो मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जबकि हुकूमत की जानिब से जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, नवीद कमर, इसी तरह जो खालिद मक्सी हैं और जो दीगर इजाजुल हक उनमें शामिल हैं, वो भी जो वफ्द है वो इस वक्त राना सनाउल्लाह भी शामिल हैं। वो जो है वो मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो चल रहा है और जो है वो इस वक्त मुलाकात जारी है। जब अब तक जो ज़राए के मुताबिक ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो हुकूमत के जानिब रख दिया, हुकूमत के सामने रख दिया। गो कि अभी तक ये तहरीरी तौर पर तो नहीं रखा गया, जो कि तहरीक इंसाफ ने कहा था कि 2 जनवरी की मीटिंग में बाकायदा तहरीरी तौर पर जो मुतालबात हुकूमती कमेटी के सामने पेश किए जाएंगे। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 2 मुतालबात रखे गए हैं, एक तो उनमें ये है कि 9 मई के हवाले से जो है वो जुडिशल कमीशन भी बनाया जाए, जो उनके गिरफ्तार कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, उनको भी जो है वो फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और उसके बाद ज़राए का ये कहना है कि असद कैसर की जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर हुकूमत इन 2 मुतालबात पर कोई पेशरफ्त दिखाती है या संजीदगी दिखाती है तो उसके बाद फिर पता चलेगा कि हुकूमत जो है वो संजीदा है और उसके बाद फिर ये फैसला किया जाएगा कि मुज़ाकरात का जो सिलसिला है उसे आगे बढ़ाना है या नहीं, यहीं पर जो है ये सिलसिला रुक जाएगा। सरदार अवैस, हम इन मुतालिबात के हवाले से तो पहले भी सुन रहे थे कि PTI इसी किस्म के मुतालिबात रखेगी। अब हुकूमती रद्द-ए-अमल अभी तक क्या सामने आया है इन मुज़ाकरात के जो इजलास चल रहे हैं, ये दौर चल रहे हैं, इसके बाद? जी बिल्कुल, देखें तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले जो ये खबर हमने सुनो न्यूज़ के नाज़रीन के लिए जो है वो हमारे रिपोर्टर उमर जट साहब ने ब्रेक की थी, जो कि चार्टर ऑफ डिमांड रखा गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज की कमेटी में। तो उसके बाद अब तक जो है ये मीटिंग ख़त्म नहीं हुई, अब तक मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। तो उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत जो है वो संजीदा है, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन मुतालबात पर कुछ जो है वो पेशरफ्त दिखाना चाहती है। इसीलिए जो है वो चार्टर ऑफ डिमांड या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये 2 मुतालबात रखने के बाद अब तक जो है वो मीटिंग का सिलसिला जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार अवैस, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास के हवाले से आपको बता रहे हैं कि उन्होंने खिताब भी किया, कहा कि उनका किरदार बतौर एक सहूलतकार है। उम्मीद करता हूँ कि मुज़ाकराती कमेटी में शरीक फ़रीक़ैन मुज़ाकरात को मुस्बत अंदाज में चलाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कोशिश है कि मुल्क को दरपेश दहशतगर्दी, मईशत समेत दीगर अहम इशूज़ को भी इसी कमेटी में ज़ेरे गौर लाया जाए। पहली हमारी मीटिंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे माहौल में हुई और कुछ जो चीज़ें थी जो डिस्कस हुई उसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम ये जो दोनों साइड्स जो चाहती हैं, मेरा तो रोल मैं रिपीटेडली कहता हूँ एक फैसिलिटेटर का है और जो दोनों इतराफ़ के मेरे ऑनरेबल दोस्त चाहते हैं उसमें जो इश्यूज़ इस वक्त चल रहे हैं और फिर जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं उसको भी हम इसका इंशाल्लाह हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं और हमारे लिए पाकिस्तान की अहमियत उतनी है जितनी ट्रेजरी की और जितनी अपोजिशन की है। सो हम लोग पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं, जो टेररिज्म के इश्यूज़ हैं, इकॉनमी के इशू हैं, जो भी इश्यूज़ हैं वो भी हम अल्लाह ताला ने मौका दिया तो यहाँ पे उस पे बहस भी करेंगे।